Hello friends, once again back to my channel AB Classes by Ankit sir. Today we have discuss an important related to quadratic formula. प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिराइव करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र को हम लोग डिराइव करेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है? कोई भी अगर फैक्टराइजेशन होता है जिसका हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला की मदद से उसको ईजिली फैक्टराइज कर लेते हैं। वी हैव डिराइव श्रीधराचार्य फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से श्रीधराचार्य के फार्मूला को डिराइव करते हैं। आइए पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमसे कह दे रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। पहला कंडीशन प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जब डिराइव करना शुरू करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वह एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो तभी हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से करेंगे, अन्यथा अदरवाइज हम लोग ए जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उससे डिवाइड करा देंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक कंप्लीट स्क्वायरिंग नहीं है, इसलिए हमने ए से डिवाइड करा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। आइए बेटा हम लोग इसको अभी आपको मैं बता देता हूँ। एक और फार्मूला कॉन्सेप्ट है, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2ab बनेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस 2ab का फार्मूला बनाएंगे। आइए पहले बच्चों इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, जिसके साथ एक्स रहेगा वही 2ab का बनेगा। 2 यहाँ पे a की वैल्यू है x और यहाँ b बेटा में लाना b बाई ए तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हम b अपान 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि आइए हम समझा देते हैं आपको फिर से, b अपान 2a से हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो 2 से 2 को डिवाइड करा देंगे। कि मैं यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कराऊंगा तो वी हैव फाइंड बी एक्स अपान ए। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियर हो चुका है पहले बच्चों की b की वैल्यू b अपान 2 है, तो हम लोग एक b अपान 2a का होल स्क्वायर से डिवाइड जोड़ेंगे और b अपान 2a को घटाएंगे प्लस ये c अपान a बेटा हमने वैसे उतार लिया 0। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये मुझे पता कैसे चला किसको जोड़ना है किसको घटाना। फिर समझिए मेरे बच्चों, पहले में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के बनाते समय हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसमें ए प्लस बी का बनेगा? अगर एक्स के साथ माइनस साइन होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर एक्स के साथ प्लस का साइन होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हमने यहाँ बेटा पाया। अब मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स प्लस बी की वैल्यू है b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, ये माइनस है उस साइड जाएगा, प्लस होगा स्क्वायर किया b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और ये प्लस है माइनस c अपान a। आइए प्यारे बच्चों इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इसका एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। आइए अब हम लोग इसका सीधा फार्मूला, इसको मैंने ऐसे राइट कर लिया, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। यहाँ पे बेटा स्क्वायरिंग है, तो अगर स्क्वायरिंग हटेगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? रूट में चली जाती है। हम लोग जानते हैं b अपान 2a इक्वल टू राइट कर सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। जब ये हटता है बेटा तो प्लस माइनस की साइन आती है, तो यहाँ से हम लोग पहले बच्चों लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं 4a का स्क्वायर है, 4a की स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँ बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो मैं x इक्वल टू लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, x इक्वल टू माइनस ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप भी देख पा रहे हैं माइनस b अपान 2a है
और यहाँ भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, हर दोनों की बराबर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या इसी को हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं आर श्रीधराचार्य सूत्र। बेटा ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। आइए प्यारे बच्चों इसको हम फिर समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, हमने श्रीधराचार्य की सूत्र को डिराइव किया, जहाँ पे जिसका फैक्टराइजेशन नॉर्मल, जैसे 4.2 तक हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मली इजीली किसी को फैक्टराइजेशन करना होता था तो इजीली हम लोग फैक्टर करके 2 फैक्टर बना के उसकी वैल्यू को सेपरेट करके रख लेते थे। तो लेकिन जहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन इजीली नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला को यूज करके लगाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग कुछ और वैल्यू को समझते हैं, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कुछ कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, जैसे इसमें हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, मतलब पहले बच्चों ये हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविधकर कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इफ़ इसमें 3 कंडीशन होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 से बड़ी भी हो सकती है, दूसरा हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है, और तीसरा हो सकता है प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो 3 कंडीशन का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा, रियल वैल्यू आएगा। जब हम लोग देखेंगे कहीं भी अगर क्वेश्चन भी हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल वैल्यू होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो वह इमेजिनरी वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी वैल्यू। अगर प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को एवी क्लासेस बाय अंकित सर के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.3 का बीसी में कराएंगे। 4.3 के बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपका मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करा रहे हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे 2 सेम वैल्यू आएगा, 2 सेम वैल्यू। जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 सेम वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं। एक कभी कभी कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट है कि नहीं एग्जिस्ट है। अब आइए एग्जिस्ट की समझते हैं। अगर जो रियल वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज एग्जिस्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इट इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये होता है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को करते हैं, और 4.3 के क्वेश्चन जब हम करेंगे वहाँ से हम सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर देंगे। अब आज हम लोग 4.3 के क्वेश्चन का ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग लिख ले रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन में पहला है, गिवन क्वेश्चन है बेटा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इसमें पूछ रहा क्वेश्चन कि एग्जिस्ट है कि नहीं है, मतलब ये क्या इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू रियल आएगी कि इमेजिन आएगी कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयरिंग कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो वी हैव फाइंड दैट a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू यहाँ में b x के पावर b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 3 वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा चेक करते हैं। अब आइए b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 इंटू 3 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं पा रहा हूँ आंसर आ रहा है 25 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। ये बेटा पूछा है देन एग्जिस्ट, ये क्या हुआ एग्जिस्ट किया।
अब आइए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का कॉन्सेप्ट मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ, जो बड़े ध्यान से बड़े सिंपल तरीके से समझिएगा कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है। अगर 2x स्क्वायर में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये 4 होता तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ परफेक्ट ना हो तो जो नंबर गिवन हो, जैसे हम लोग सीधा चार फार्मूला को जब डिराइव करा रहे थे तो उससे डिवाइड, इसीलिए जो नंबर एक परफेक्ट है तो उससे हम डिवाइड कराते हैं। आइए बेटा यहाँ पे डिवाइड करा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अगर आएगा तो -2ab, प्लस आएगा तो +2ab। एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ एक्स की, और बी की वैल्यू बेटा देखिए यहाँ पे 7/2 है, और मैं अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से डिवाइड करा देंगे, बी की वैल्यू आ गया। इसका मतलब बी की वैल्यू 7/4 आया। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का नियम है, जो बी की वैल्यू आएगा उसी को जोड़ेंगे, उसी की वैल्यू को घटाते हैं। 7/4 के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, माइनस 7/4 के स्क्वायर को घटा दिया, प्लस 3/2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं इतनी पूरे वैल्यू को लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा देखिए ये माइनस 7 का स्क्वायर 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आइए एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने 16 का एलसीएम लिया, 16 आएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं पहले बच्चों। -49, यहाँ से प्यारे बच्चों मैं देख पा रहा हूँ 40। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 16 का एलसीएम किया, आइए मैं इधर से आपको दिखा दे रहा हूँ। -49/16 प्लस 3/2, एलसीएम 16 -49 प्लस 24 इक्वल टू -25/16। जब मैंने इसको सॉल्व किया प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आ रहा है -25/16 इक्वल टू 0। इसमें 3 फार्मूला एप्लीकेबल होते हैं प्यारे बच्चों, ये समझते हैं। ये जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये -25/16 को मैं लिख सकता हूँ -5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए वन ब्रैकेट ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी। आइए यहाँ ए की वैल्यू ए माइनस बी, माइनस की बी है 5/4, और फिर अगले ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेते हैं बेटा अब क्या हो जाएगा। एक्स हर बराबर है तो 7 5 12, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -12/4। इसका आ जाएगा सॉल्व करने पे -3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा देखिए ये प्लस है माइनस घट जाएगा, -2/4 इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और x माइनस 2/4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/4, x इक्वल टू 1/2। ये बेटा हमने x की 2 वैल्यू को फाइंड किया। ये कौन से मेथड से? बाई कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड की वैल्यू से हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को लिखाया। अब आइए 4.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने जस्ट आपको बताया प्यारे बच्चों, यहाँ 2 है, 2 परफेक्ट ना होने का इसमें हम डिवाइड कराएंगे। x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। -4/2 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 बेटा, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ -2। आइए बना लेते हैं इसको। x a स्क्वायर -2, यहाँ प्लस है +2, a की वैल्यू x, यहाँ बेटा 1/2 लाना है, हमने 2 से डिवाइड कराया है
तो 1/2 लाने के लिए 1/4 कर देंगे, क्योंकि मैंने देखिए पहले बच्चों यहाँ x/2 था, 2 पहले से 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा है, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 या 4। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया, b की वैल्यू 1/4 आया तो हमने 1/4 के स्क्वायर को ऐड किया, 1/4 के स्क्वायर को घटा दिया, -2 = 0। आइए पहले बच्चों देख लेते हैं, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर, -1 का 1/16, -2/1 = 0 लिख सकते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर, बेटा देख लीजिए माइनस से माइनस, देखिए 16, 32, 33, -30 = 0। यहाँ 33 कैसे आया, 16 2 32, -1 33। अब आइए मेरे बच्चों इसको हम लोग एक और स्टेप में देख लेते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ इसको मैं देखिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर में लिखना होगा, मैं लिख सकता हूँ 33/4 का होल स्क्वायर = 0, क्योंकि मैंने 33/16 को ऐसे लिखा था बेटा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट ये अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे रूट का रूट हट जाएगा, 3/16 हो जाएगा। तो आइए पहले बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट से लेके, इसको a² - b², इसको लिख सकता हूँ a + b, और अगला हो जाएगा बेटा a - b। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए इफ़, या इसको मैं एक स्टेप में लिख लेता हूँ, x + √13 + 1/4 और x +1 - 13 3/4 = 0। अब यहाँ से पहले बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं, इफ़ x + √33 + 1/4 = 0 करें तो x = हो जाएगा -1 + √33/4, या बेटा और कर लें तो x + 1 - √33/4 = 0 गिवन है, तो x = हो जाएगा प्लस इस साइड जाएगा माइनस, या इसको 33 - 1/4। तो यहाँ से बेटा हमने x की दो वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आपका जो ये 4.3 है, जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको उसको लगाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।